हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की मैथ्स की बुक मैथ मैजिक से चैप्टर 13। चैप्टर 13 है आपके लिए स्मार्ट चार्ट के ऊपर और आज मैं करवा रहा हूँ आपको इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, जिसमें हम लोगों ने चार्ट होता क्या है और ये स्मार्ट चार्ट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसे नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, ये इन सारी चीज़ों को बताया था और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया था। उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा। इसके बाद आज मैं करवा रहा हूँ आपको इसका सेकंड पार्ट, जिसके अंदर भी हम स्मार्ट चार्ट के ही क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो 11 क्वेश्चन जो है आपकी बुक में, ये है 11 क्वेश्चन और जो टॉपिक है आपके लिए आज वो है हाउ मेनी टाइम्स डू यू गेट 6। यानी आप लोगों ने लूडो जरूर खेला होगा और लूडो जो आप खेलते हो उसके अंदर आपके पास नंबर क्या क्या आते हैं। 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ठीक है, इसी तरह 5 आता है और उसके अलावा 6 आता है। तो ये कुछ नंबर हैं जो आपके लूडो जब आप लोग डाइस खेलते हो तो ये सारे रिजल्ट आपके पास आते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है, हैव यू प्लेड एनी गेम विद डाइस। डाइस यानी कि इसको कहते हैं, देखो ये जो क्यूब की शेप में दिख रहा है ना आपको, सॉलिड क्यूब की शेप में, ये डाइस है और जिसके 6 फेस होते हैं और हर एक फेस में क्या है, नंबर लिखा हुआ है। क्या आपने कभी इस डाइस को यूज करके कोई गेम खेला है? तो डेफिनेटली आप लोगों ने खेला होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, यस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 11। और जब इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे तो आंसर या फिर मैं ये कहूँ सोल्यूशन जब लिखेंगे तो सोल्यूशन क्या होगा, यस लिख दोगे कि आप लोगों ने जरूर इस गेम को खेला होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 11 है इसलिए आपने यहाँ पे क्या करना है, नंबर 11 डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद आंसर क्या लिख सकते हो, यस आई हैव प्लेड। यस आई हैव प्लेड, क्या मैंने इसे खेल रखा है। ठीक है, बस हो गया, इतना सा ही आंसर लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 है और 12th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डिफरेंट फेस ऑफ ए डाई। ये जो डाई आपके पास है, इससे जिससे हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं, इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट फेस हैं, इसमें क्या क्या लिखे हुए होते हैं, कौन कौन से नंबर लिखे होते हैं, इसके बारे में बताना है। जैसे क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर, यानी कि नंबर ऑफ डॉट्स कितने होते हैं, हमें ये बताना है। तो देखो ये जो शेप है, अगर मैं डाई की बात करूं, ये जो शेप बन के आता है, ये हमारे पास क्या है, शेप हमारे पास ये क्यूब है। तो क्यूब के अंदर 6 फेज होते हैं, तो 6 फेज के अकॉर्डिंग इसमें 1 से लेकर के 6 तक काउंटिंग होती है। और काउंटिंग नंबर की फॉर्म में नहीं होता, ये बल्कि डॉट की फॉर्म में होता है। जैसे अब ये देखो 6 डॉट है, तो 6 डॉट का मतलब क्या हुआ, 6 आ गया। और इसी तरह से 1 2 3 4 5 भी होते हैं। तो आपने आंसर जो लिखना है, पहले तो ये क्वेश्चन पूरा लिख लोगे और क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन कुछ इस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन। और ये क्वेश्चन नंबर 12 है इसलिए मैंने यहाँ पर 12 लिख लिया। ठीक है, अब जो रिजल्ट लिखना है हमें कुछ इस तरह से, चाहो तो आप एक ड्रॉ भी कर दो डाइस। तो ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि भाई आप लोगों ने पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। ठीक है, अब स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद एक और स्क्वायर ड्रॉ कर लो भाई। ठीक है, तब जाके आपका ये सॉलिड फिगर क्यूब बन जाएगा। हाँ, और ये जो क्यूब होता है, क्यूब की शेप में ही हमारे पास ये डाइस होता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ किया और उसके बाद एक और स्क्वायर ड्रॉ किया और फिर इसके कॉर्नर पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डाइस आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हमें रिजल्ट के बारे में लिखना है, जो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि देयर आर, पहले तो ड्रॉ कर लिया मैंने और उसके बाद क्या लिख रहा हूं मैं कि देयर आर 1 2 3 4 5 एंड 6 डॉट्स ऑन डाइस। डाइस के अंदर कौन कितने कितने डॉट होते हैं, तो आप लिख सकते हो सर एक साइड 1 होता है, फिर सेकंड साइड 2 होता है, फिर 3 4 फिर 5 और एक लास्ट साइड में क्या होता है, 6 होता है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो इसके जो एक तरह से जो फेस होते हैं उसमें हमारे पास जो नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर जो होता है वो 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होता है। देखो बनाते हैं ऐसे हैं, ये तो मैंने आपको डायग्राम बताया। और जब हम लोग खेलते हैं तो हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, कुछ इस तरह से। सपोज कर लो 6 है इस तरफ, तो 6 हमें इस तरह दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके ऊपर देखो, हाँ, तो जिस तरह से यहाँ 6 है, यहाँ ऊपर भी कोई नंबर होगा। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे नंबर 2 है, तो 2 इस तरह हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे भी एक नंबर होगा और ये नंबर क्या होगा, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे नंबर क्या है, 5 नंबर है। ठीक है, 5 नहीं, चलो 3 मान लेते हैं कि 3 कुछ इस टाइप से होगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ नंबर होता है जो कि इस पर डिस्प्ले हो रहा होता है। तो हमें ये नंबर के बारे में यानी डॉट के बारे में बताना था।
तो इस तरह से आप इसे ड्रॉ करके भी बता सकते हो कि ये किससे बना हुआ है, ये क्यूब से बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद चाहो तो डाइस का डायग्राम भी बना के अच्छे से समझा सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये जो दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, और उस एक्टिविटी में आपने क्या करना है कि आपको एक डाइस लेना है और इसे थ्रो करना है, और थ्रो जो करना है वो 30 टाइम्स थ्रो करना है। तो जैसे आपकी बुक में मेंशन है कि आपको ये जो एक्टिविटी करनी है, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक डाई ले लेना है, और उसमें बोला जा रहा है इसे थ्रो करना है। लुक एट द नंबर ऑफ डॉट यू गेट ऑन द फेस ऑफ योर डाइस, और जो भी आपका रिजल्ट आता है, यानी कि जो भी डॉट आता है उसे काउंट कर लो, और जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को क्या करोगे, नोट कर लोगे कि भी जब आपने फर्स्ट टाइम किया तो कितने डॉट आए, 2 डॉट आए, ठीक है, 2 हो गया। सेकंड टाइम किया तो सपोज कर लो आपके पास 5 डॉट आए, तो 5 लिख लोगे। तो जितने भी जो भी रिजल्ट आपका आ रहा है, जितने भी नंबर आ रहे हैं, आप उसे नोट करते चले जाओगे। और इसी तरह से आपसे बोला जा रहा है फॉर ईच थ्रो ड्रॉ अ मार्क इन फ्रंट एंड द नंबर इन द टेबल, और इस तरह से आपने क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद इस तरह से जो एक्टिविटी करोगे 1 2 3 4 5, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी 30 टाइम्स, यानी 30 बार 30 टाइम्स आपने ये एक्टिविटी करनी है, और जो भी रिजल्ट आएगा उसे नोट कर लेना है। देखो इस तरह से, जैसे मान लो किसी का रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वो क्या करेगा, 3 लिख लेगा। किसी का रिजल्ट अगर 5 डॉट आ रहा है कुछ इस तरह से, तो वो क्या कर लेगा, 5 लिख लेगा। यानी कि जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे लिखते चले जाओगे। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी के बेस पे ही आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे कर पाओगे। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, ठीक है, ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपने क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है। जैसे ये पिक्चर दिख रहा है, स्केल पेंसिल लेना है और टेबल ड्रॉ करना है। तो देखो फर्स्ट कॉलम है, इसमें मेंशन करना है आपको फेस ऑफ ए डाई, ये जो डाई उसका फेस के रिजल्ट आपको 1 2 3 4 5 6 जो भी आ रहा है। और उसके जो सेकंड साइड में, यानी इस तरफ सेकंड कॉलम में, यहां लिखना है आपको नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि 1 कितने टाइम्स आया, 2 कितने टाइम्स आया, 3 कितने टाइम्स आया, 4 कितने टाइम्स आया। तो जो जितनी बार आया उसको, उस नंबर को आपको यहां लिख देना है। और क्वेश्चन को जिस तरह से लिखोगे आप, नाउ फिल इन द टेबल, और जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को इस टेबल में फिल कर दोगे, ठीक है। जैसे आपने ये क्या करना है, क्वेश्चन खुद से करना है, लेकिन सपोज कर लो भी अगर आपको करना नहीं आ रहा है, तो मैं एक तरीके से सोल्यूशन करके दिखा रहा हूं कि सपोज कर लो कि मैंने इस डाई को थ्रो किया, अब मेरे पास जो रिजल्ट आया अपनी तरीके से, तो पहले तो मैं रिजल्ट को फिल करके दिखाता हूं आपको इसके सोल्यूशन के लिए। सपोज कर लो जब आपने इस डाई को थ्रो किया होगा, तो जो 1 है, मान लेते हैं ये जो 1 है, 1 का रिजल्ट, मैं यहाँ पे सोल्यूशन भी लिख लेता हूँ क्योंकि ये काम हमें किस में करना है, सोल्यूशन में करना है। कि 1 का जो रिजल्ट है ये मैं मान लेता हूँ कि आपके पास जो आया ये 5 टाइम्स आया, तो आप यहाँ क्या करोगे, 5 लिख लोगे। अच्छा, ये तो आपने नंबर में लिखा। अब एक तरीका और है, वो मैं आपको समझा देता हूँ साथ के साथ, कि हम लोग क्या करते हैं, बार ड्रॉ करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट टाइम 1 आएगा, 1 लिख लोगे, सेकेंड टाइम आया फिर 1 लिख लोगे, थर्ड टाइम आएगा फिर से एक लाइन ड्रॉ करते चले जाओगे, फोर्थ टाइम आया फिर से कर लिया, जब 5th टाइम आएगा तो ऐसे क्रॉस कर दोगे, ठीक है, और जो भी नंबर आता जाएगा इस तरह से लिखते जाओगे। अच्छा, इसी तरह से सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 2 मान लेते हैं कि भी 2 मान लेते 3 टाइम्स आया, तो 3 लिख लिया। अब 3 को अगर हमें टेली बार में लिखना है, इसको बोलते हैं टेली बार, कि बार ड्रॉ करके भी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 लिख करके, ठीक है। इसी तरह जब आपने डाई को थ्रो किया होगा तो आपके पास 3 का भी रिजल्ट आया होगा, और 3 का रिजल्ट मान लेते हैं भी फिर से 5 आ गया, ठीक है। अगर फिर से 5 आ गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 5th नंबर पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे क्रॉस कर रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5, यानी कि जो 5th आ रहा है मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ। फिर ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपने करना है। ये मैं आपको साथ के साथ चीजें समझा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा ऐसे डायरेक्ट नंबर लिख रहा है वो भी करेक्ट है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, अब सपोज कर लेते हैं जो नेक्स्ट नंबर है 4 है, तो आपने जब डाई को थ्रो किया होगा तो रिजल्ट आपके पास 4 भी जरूर आया होगा। अब 4 मान लेते हैं 4 टाइम्स आया है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ 4 लिख लोगे, और यहाँ पे क्या करना है 1 2 3 4 टाइम था, 4 लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जो 5th है, यानी 5 नंबर जो है, 5 डॉट है, ये मान लेते हैं ज्यादा आया, भी 5 से भी ज्यादा आया हो, ऐसा मान लेते हैं ये 5 से भी ज्यादा आया हो, ऐसा समझ लेते हैं कि ये 7 टाइम्स आया हो। अगर ये 7 टाइम्स आया, यहाँ तो हम लोग क्या करेंगे 7 लिख लेंगे, बट अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, 1 2 3 4 5 तक के लिए तो पता हमें ऐसे लिखना होता है, लिख लिया भाई। अब 6 के लिए क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, 7 के लिए भी एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी 5 जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे स्लांट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये स्लांट बार ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर को इस तरह से लिखते चले जाएंगे।
अच्छा, उसके बाद सपोज कर लो भी जो नेक्स्ट नंबर है 6 आया हो, ऐसे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ 6 आया हो, तो 6 के लिए भी ऐसे करेंगे 1 2 3 4 और ये 5 और उसके बाद एक लाइन यहाँ 6। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, इस टेबल को फिल कर सकते हो। बहुत सिंपल है, पहले नंबर में लिख लेना और इस तरह से ये भी कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन बोला नहीं गया है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, दोनों चीजें समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करोगे तो इस तरह की चीजें आएगी, इसलिए पहले से ही सीख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इस टेबल को फिल करना था, तो मैंने आपको क्या किया, इस टेबल को फिल करके दिखा दिया कि भाई इस तरीके से हम इसे फिल कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये जो टेबल आपने फिल किया है ये क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर है, इस सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करेंगे और जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। देखो कुछ इस तरह से कि जैसे मान लो अब ये सारे आपके लिए क्या है, क्वेश्चन हो गए। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया 13 में आपने कि भाई इस टेबल को फिल किया था, अब जो भी डाटा आपने फिल किया, जो भी नंबर यहाँ फिल किया, इस नंबर को यूज करेंगे इसके आंसर के लिए। जैसे अब ये जो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो 13 के बाद जो ए वाला क्वेश्चन है इसे मैं क्या मान लेता हूँ, ये 14 क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, विच फेस ऑफ द डाई डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, यानी कौन सा नंबर था, कौन सा डॉट था जो सबसे ज्यादा आया है। तो देखो यहाँ पे 5 3 5 4 7 6, यानी कि आपको ये दिख रहा है कि जो 5 है सबसे ज्यादा बार आया है। 5 कितनी बार आया, 7 टाइम्स आया है, तो सबसे ज्यादा हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि आई गॉट 5 डॉट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप क्या लिख सकते हो, जो 5 है 5 डॉट। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, सोल्यूशन लिख लेते हैं और सोल्यूशन लिखने के बाद यहां आंसर लिखेंगे आई गॉट 5 डॉट। ठीक है, ये इस तरह से डॉट बना भी सकते हो। ठीक है, आई गॉट 5 डॉट, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो 5 डॉट्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज्यादा मुझे क्या मिला है, सबसे ज्यादा 5 मिला है। तो मैं अपना आंसर कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम मुझे क्या मिला है, 5 डॉट मिला है। तो 5 डॉट इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हो और ऐसे लिख सकते हो कि 5 डॉट आपको मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, आपको यानी सबसे ज्यादा बार आपका क्या है, 5 आया हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 को करने के बाद अब जो ये नेक्स्ट हो जाएगा, जो बी लिखा हुआ है, इसे मैं बना देता हूं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसे मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 15 बना दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डिड 6 डॉट कम्स अप। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर में क्या करना है कि 6 आपका कितनी बार आया, ये जो 6 डॉट है यानी कि 1 2 3 4 5 6 कितने टाइम्स आया है 6। तो चलो टेबल को देख लेते हैं। तो इस टेबल में आपने लिखा है इसे कि भी जो 6 डॉट है वो 6 टाइम आया। बस सिंपली अपने आंसर क्या लिख लोगे, यहाँ पे भी लिख सकते हो 6 टाइम, या फिर सोल्यूशन लिखना चाहो एक और लाइन में तो आप लिख सकते हो सोल्यूशन, और सोल्यूशन में आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे 6 टाइम्स। 6 कितनी बार आया, 6 टाइम। अब कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसने ये डाई थ्रो किया उसका 6 4 टाइम आया हो, तो बच्चा क्या लिखेगा, 4 टाइम्स लिख देगा। अच्छा, किसी बच्चे ने थ्रो करके देखा उसका एक बार भी 6 नहीं आया, तो वो बच्चा क्या करेगा, 0 टाइम्स लिख सकता है। ठीक है, आप लोग 30 टाइम्स थ्रो करके देखना, जितनी बार आए उतनी बार आपको पहले तो इस टेबल में यानी क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये फिल करना है। उसके बाद ही जब 13 को कंप्लीट कर लोगे तब जाकर के ही आप 14 या 15 क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो थ्रो जरूर करना और जो भी रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग लिखना। जैसे मेरा 6 आया इसलिए मैंने 6 लिख दिया कि 6 कितने टाइम्स आए, 6 टाइम्स आए। ठीक है, अगर किसी का अलग भी आ रहा है तो अपना अलग भी आंसर लिख सकते हो। अच्छा, अब इस 14 क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर, ये जो सी है इसे मैं बना देता हूं क्वेश्चन नंबर 16 कर देता हूं। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4 डॉट कम अप मोर नंबर ऑफ टाइम देन। ये जो 4 डॉट है ये कितनी बार आए ये आपको पता करना है, और उसके बाद ये चेक करना है ये सबसे ज्यादा किससे ज्यादा आया है। यानी आप लोगों ने 1 आया होगा, रिजल्ट 2 भी आया होगा, 3 भी आया होगा, 4 भी आया होगा, 5 भी, 6 भी, तो आपको ये बताना है जो 4 है किससे ज्यादा आया है। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए 4 कितनी बार आया है। ठीक है, चलो टेबल को दोबारा देख लेते हैं। तो 4 अगर मैं देखूं तो 4 मेरा कितने टाइम्स आया है, 4 मेरा आया 4 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, ये देखो 4 कितने टाइम है, 4 टाइम्स आया। अब 4 से कम वाला कौन सा है पहले ये चेक करते हैं। तो 4 से कम वाला कौन सा है, ये है, और ये क्या है, 3 है। तो 4 से कम वाला कौन सा है, 3 वाला है। जो है 3 वाले में डॉट कितने, 2। तो 4 से कम वाले कौन सा आंसर है, तो आप कह सकते हो सर 2 डॉट वाला है, ये 4 से कम है। और कितने टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स आया हुआ है। तो सिंपली आप लिख सकते हो 2 डॉट्स।
ठीक है, 4 से कम वाला आंसर में क्या लिखोगे, 2 डॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे ड्रॉ करके ऐसे आंसर में ऐसे 2 डॉट्स ऐसे ड्रॉ करके भी बता सकते हो, या फिर एक लाइन में आप नीचे इसके नीचे ही आंसर लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ आंसर लिखवा देता हूँ 16 का। ठीक है, 16 का आंसर इस तरह लिख सकते हैं, सोल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, एक ड्रॉ किया मैंने और 2 डॉट्स कम आया, 2 डॉट्स। ठीक है, 2 डॉट्स ये लिख दिया मैंने, और कितने टाइम, 3 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, यानी कि 4 डॉट से कम कौन सा आया, 2 डॉट आया है। कितने टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ भी लिख दिया 3 टाइम्स, और यहाँ ड्रॉ करके भी दिखा दिया कितने डॉट आए, 2 डॉट आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप ड्रॉ करके और लिख करके अपना आंसर निकाल सकते हो। अच्छा, उसके बाद इस टॉपिक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपकी बुक में ये डी दिख रहा है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कंपेयर योर टेबल विद दैट ऑफ द स्टूडेंट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। यानी कि आपने जिस तरह से ये टेबल को ड्रॉ किया और जो भी है, जितनी भी बार आपका रिजल्ट आया, आपको अपने रिजल्ट को अपने किसी भी एक फ्रेंड जो आपके साथ बैठता है, ठीक है, अपने एक फ्रेंड के साथ इस रिजल्ट को चेक करना है कि आपका आंसर और आपके दोस्त का आंसर क्या सेम सेम आ रहा है। यानी ये जो टेबल है, जो टेबल आपने ड्रॉ किया और आपका जो रिजल्ट आया, ठीक है, कि भाई 1 5 टाइम्स आया, 2 3 टाइम्स आया, 3 5 टाइम्स आया, 4 4 टाइम्स आया, 5 7 टाइम्स आया और 6 6 टाइम आया। इसी तरह से आपका जो फ्रेंड होगा उसका भी कुछ ना कुछ इस तरह से रिजल्ट आया होगा, उसने भी कुछ ना कुछ टेबल फिल किया होगा। तो आपको अपना और आपका जो फ्रेंड है, योर फ्रेंड, ठीक है, जो आपका फ्रेंड है, दोनों का टेबल आपको दोनों को मिला के देखना है कि क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है सेम, कुछ कुछ नंबर सेम हो, और हो सकता है कुछ कुछ नंबर अलग भी हो। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, और कंपैरिजन करने के बाद जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। ठीक है, जैसे आप उसने भी थ्रो किया होगा, जैसे आपने 30 टाइम्स थ्रो किया है, तो आपके फ्रेंड ने भी ऐसे 30 टाइम थ्रो किया होगा, उसका भी कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट टेबल में आया होगा। ठीक है, तो जैसे अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कंपेयर योर टेबल विद दैट ऑफ द स्टूडेंट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, यानी कि आपके साथ आपके नेक्स्ट जो भी फ्रेंड आपका बैठता है उसके साथ आपको कंपैरिजन करना है। ओके, फिर आपको बताना है डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द 2 टेबल्स। ये जो 2 टेबल्स है, फर्स्ट योर ओन टेबल, फर्स्ट टेबल कौन सा है, योर ओन टेबल, ठीक है, आपका खुद का जो टेबल है वो, और नेक्स्ट कौन सा, योर फ्रेंड्स टेबल, या फिर यूर की जगह आप क्या लिखोगे, माई फ्रेंड्स टेबल, माई फ्रेंड्स टेबल। तो दोनों टेबल में आपको कंपैरिजन करना है, चेक करना है क्या क्या अंतर आ रहे हैं। तो भाई इसमें ऐसा करना है आपको, भाई अपना टेबल तो आप तो यहां से ड्रॉ करके लिख सकते हो, ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, इस टेबल को ड्रॉ कर लेना है सोल्यूशन में, यानी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में सबसे पहले आप क्या करोगे, सोल्यूशन लिखोगे। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 17 लिख दिया, फिर लिखा माई रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट आया। ओके, उसके बाद एक स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे, अब यहां लिखोगे माई फ्रेंड्स रिजल्ट, माई फ्रेंड्स माई फ्रेंड्स रिजल्ट, अपना भी रिजल्ट और अपने फ्रेंड का भी रिजल्ट। तो दोनों जगह आप क्या करोगे, टेबल ड्रॉ कर लोगे, अपना टेबल भी ड्रॉ कर लोगे, और उसी तरह से अपने के बाद जो नेक्स्ट आपका जो फ्रेंड है उसका टेबल भी है ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, और दोनों टेबल को ड्रॉ करके दिखा दोगे कि भी कैसा कैसा रिजल्ट आ रहा है। और आपका टेबल क्या है, तो देखो ये मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, सेम यही एज इट इज जो आपने क्वेश्चन नंबर 13 में टेबल ड्रॉ किया है, एज इट इज ऐसे ही टेबल आपका ड्रॉ कर लेना है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद जो आपका फ्रेंड है उसका भी टेबल ऑलमोस्ट ऐसा ही बना होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, जो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 डॉट है, तो आपके फ्रेंड का जितनी बार आया वो यहाँ लिखना है। फिर सेकंड डॉट की बात करें तो आपके फ्रेंड का जितनी बार आया सेकंड डॉट वो यहाँ लिख लोगे, और इसी तरह से आपको क्या करना है, फ्रेंड से पूछना है और पूछ के ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो भाई ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 17 करने के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपकी बुक में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए है, जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये फाइंड आउट फ्रॉम पीपल अराउंड यू, यानी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। और इंफॉर्मेशन यानी जिसे हम लोग डाटा भी बोलते हैं, क्या कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन है जब किसके फॉर्म में हो, नंबर के फॉर्म में हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन किस में हो, नंबर के फॉर्म में हो, तब इसे हम डाटा बोल देते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं, और जब नंबर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होता है उसे हम डाटा बोलते हैं। ठीक है, दोबारा बता देता हूं एक बार, इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या कलेक्ट करेंगे, जानकारी, इंफॉर्मेशन,
और किस फॉर्म में है, नंबर की फॉर्म में है। और जब ये नंबर की फॉर्म में हो, ठीक है, नंबर के फॉर्म में हो, तो इस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं, डाटा बोल देते हैं। ठीक है, चलो फिर डाटा कलेक्ट करते हैं। क्या है डाटा, चलो पढ़ते हैं अब। तो टॉपिक है आपका फाइंड आउट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, यानी आपके आसपास में आपके जो दोस्त हैं, आपके जो नेबर है, आपके जो रिलेटिव हैं, जो भी आसपास में, उनसे आपको डाटा कलेक्शन करना है, उनसे पूछ करके। ठीक है, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था आपका, जो आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी आपने यही काम किया था ना, अपने फ्रेंड से डाटा पूछा था और उसके बाद भर लिया था, यहाँ पे फिल कर लिया था टेबल को। उसी तरह से अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 18, जो यहाँ पे 1 दिख रहा है इस टॉपिक में, इसे मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। और इसमें आपसे बोला जा रहा है टेक 2 पीपल अराउंड यू अबाउट देयर फेवरेट स्वीट्स और फिल इन द टेबल। तो देखो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे एक स्वीट का नाम आपको मेंशन है, फेवरेट स्वीट, उसके नंबर ऑफ पीपल, तो पूछोगे कि भी जलेबी पसंद है। तो सपोज कर लो आपने 10 पीपल से पूछा, 10 लोगों से पूछा जलेबी पसंद है, तो 5 ने बोला यस हमें तो बहुत पसंद है। ठीक है, अच्छा 3 ने बोला होगा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और 2 ऐसे हो सकते हैं जो कह रहा है पता नहीं है, हमें कह नहीं सकते भी, हमें पसंद भी है नहीं भी है। यानी ये लोग कौन से कंफ्यूज है, जो रिजल्ट बता ही नहीं पा रहे हैं, या फिर तुम्हारी इससे बातचीत हो ही नहीं पाई। तो यहाँ पे जो जिन लोगों ने ये बोला ना कि मुझे पसंद है, तो उन लोगों को ही सिर्फ काउंट करना है। ठीक है, तो आपने पूछा कि जलेबी पसंद है, उसने कहा हाँ हाँ मुझे पसंद है, तो ऐसे जितने लोगों ने यस बोला, आंसर हाँ बोला है, वो नंबर आपको यहाँ लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे आपको इस टेबल में अगर ध्यान से देखोगे तो स्वीट्स आपको कितने मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ 1 सिंगल स्वीट मेंशन है। आपको कौन सा, जलेबी मेंशन है। अब बाकी जो रिमेनिंग है उसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे मैंने मान लिया कि आपने जितने लोगों से पूछा 5% ने बोला कि हमें जलेबी पसंद है। ठीक है भाई, 5 लिख लिया। अब जलेबी के बाद जो बाकी जो दूसरे स्वीट होते हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। सपोज कर लो लड्डू लिख लिया आपने, ठीक है, लड्डू लिखा। अब लड्डू पसंद करने वाले लोग कितने, सपोज कर लेते हैं 8 लोगों ने यस बोला। ठीक है भाई, फिर रसगुल्ला के बारे में पूछ सकते हो। ठीक है, रसगुल्ला कितने लोगों को पसंद है, तो सपोज कर लो 10 के 10 लोगों ने बोला हाँ हमें तो बहुत पसंद है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कुछ और स्वीट का नाम, जैसे गाजर का हलवा। ठीक है, मैं कुछ चीजों के नाम जैसे आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस तरह से आप अपने चेंज भी कर सकते हो। तो यहां मैंने लिख लिया गाजर का हलवा। ठीक है, ये लिख लिया। और ये आपने पूछा तो हो सकता है अभी बहुत कम लोगों ने पसंद किया हो, सिर्फ 3 लोगों ने पसंद किया हो, 3 पीपल ने यस बोला हो गया हो। इसी तरह से नेक्स्ट आपने पूछ लिया बर्फी के बारे में, पूछ लिया कि बर्फी कितने लोगों को पसंद है, तो बर्फी हो सकता है कि 9 लोगों ने यस बोला होगा हाँ हमें तो बहुत पसंद है, तो वो नंबर आपने यहाँ लिख लिया। अब एक और है, एक स्वीट का नाम आप अपनी मर्जी से कुछ और भी लिख सकते हो, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि आप लोग चाहो तो इसके अंदर जो भी आपका मन करे वो स्वीट का नाम लिखना और इस डाटा को कंप्लीट कर लेना। जैसे सपोज कर लो भाई इसके अंदर आप हो सकता है कि गुलाब जामुन भी लिख लो, या जो भी आपका मन करे एक स्वीट का नाम लिखना और उसके बाद किसी से पूछना कि भाई जितने लोगों से कि कितने लोग यस बोलते हैं कि हमें भी पसंद है। तो जितने भी लोगों ने यस बोला, ठीक है, जैसे मैं खुद ही लिख देता हूँ कि जैसे आपने पूछा कि गुलाब जामुन, ठीक है, गुलाब जामुन पूछा आपने, तो आपको हो सकता है 6 लोगों ने बोला यस हमें बहुत पसंद है, तो वो नंबर आपको यहाँ फिल कर लेना है। ठीक है, तो अलग अलग हमने क्या किया, जो भी फेवरेट स्वीट्स हैं उनके नाम लिख लिए और उसके नंबर ऑफ पीपल जो भी है उनसे हमने पूछा कि भाई आपको पसंद है, तो जिन जिन लोगों ने यस बोला हाँ हमें पसंद है, यस आंसर किया, उस नंबर को हमें काउंट करना है और उसके बाद यहाँ पे हमें लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग ये जो 18 क्वेश्चन है, इस 18 क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। बहुत इजी है, आसानी से कर सकते हो। बस पहले टेबल क्वेश्चन लिखने के बाद टेबल ड्रॉ कर लेना है, लोगों से बातचीत करना है। जैसे ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, सबसे माइक में जैसे पूछ रहे हैं अरे भी तुम्हें जलेबी पसंद है क्या, लड्डू पसंद है क्या, या जो भी चीज़ें उनके बारे में पूछते हैं और फिर उसके बाद देख लेते हैं जलेबी पसंद करने वाले कितने हैं, 5 है तो 5 हो गया, लड्डू पसंद करने वाले कितने 8 है 8 है। तो जितने लोगों ने यस बोला उस नंबर को यहाँ पे लिख देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि इस जो टॉपिक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। अच्छा, अब जो भी आपने इस डाटा को कंप्लीट किया भाई, ठीक है, अब ये जो डाटा आपने कंप्लीट किया ये क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी कि इसको मैं ऐसा करता हूं, इसको क्वेश्चन नंबर 19 बना देता हूं, क्वेश्चन नंबर 19। और ये क्या है, फ्रॉम द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग। तो ये आपके लिए अब ये पूरा एक क्वेश्चन हो गया, पूरे इस पूरे 19 को मैंने एक क्वेश्चन बना दिया।
इसके पार्ट्स को मैंने पूरा मान लिया कि ये 19 का ए है, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी, 19 का ई, 19 का एफ। ऐसे मैंने क्या किया, इस पूरे को 19 के पार्ट्स मान लिए। अच्छा, अब इसके आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले कि मोस्ट फेवरेट स्वीट, तो सबसे ज्यादा किसको पसंद किया गया है, तो सबसे ज्यादा यहाँ 10 है। 10 का मतलब ये क्या हुआ, रसगुल्ला जो है इसे सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आंसर क्या लिख लूंगा, यहाँ रसगुल्ला लिख लूंगा। ठीक है, रसगुल्ला मेरा आंसर हो गया, जिसे सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, यानी कि मोस्ट फेवरेट स्वीट हो गया ये। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है लीस्ट फेवरेट स्वीट, यानी कि सबसे कम जिसको, देखो मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा और लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम। तो अब लीस्ट वाला देख लेते हैं, सबसे कम किसको पसंद किया गया है। तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो 3 का मतलब ये है जो गाजर का हलवा है। ठीक है, गाजर का हलवा ये सबसे कम लोगों ने पसंद किया है। ठीक है भी, चलो लिख देते हैं भी आंसर कि गाजर का हलवा लोगों ने बहुत कम पसंद किया है, यानी कि लीस्ट फेवरेट स्वीट के अंदर आ गया। बस ये मैंने लिखा गाजर का हलवा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना आंसर बी में लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज द लाइक मोर देन डैश, यानी कि किसी भी दो स्वीट का नाम लिखना है, नेम ऑफ द स्वीट यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। तो जो ज्यादा है एक वो ढूंढना है, एक जो कम है वो ढूंढना है। तो जैसे इसमें डैश इज लाइक मोर देन डैश, जैसे रसगुल्ला है ये सबसे ज्यादा लाइक किया गया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, रसगुल्ला लिख देता हूँ कि रसगुल्ला जो है इसे लाइक किया गया, रसगुल्ला इज लाइक्ड मोर देन डैश। तो अगर मैं गाजर के हलवे से कंपैरिजन करूं, कि गाजर का हलवा से कंपैरिजन करूं, तो उससे ज्यादा किसके लोगों ने पसंद किया है, रसगुल्ला को पसंद किया है। तो मैंने ज्यादा वाला यानी कि मोस्ट लाइक करने वाले को आगे लिख लिया और लीस्ट यानी सबसे कम पसंद करने वाले को बाद में लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसका सी पार्ट भी कर सकता हूं। अच्छा, इसी तरह से बाकी जो है डी ई एफ, इसके अंदर भी आपको कंपैरिजन करने हैं, यानी यहाँ पे भी आपको एक स्वीट का नाम बताना है, यहाँ पे भी एक स्वीट का नाम बताना है। बस ध्यान यहाँ रखना है कि यहाँ पे जो डालोगे नेम जो भी जिस स्वीट का वो ज्यादा होना चाहिए और यहाँ पे जो होगा वो कम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं करके दिखाता हूँ, बाकी दो आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, कैसे जरा देखो। अब जैसे मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ जिलेबी और लड्डू को। ठीक है, जिलेबी और लड्डू को अगर कंपैरिजन करूं तो जिलेबी जो है उसको कितने लोगों ने पसंद किया, 5 ने किया हुआ है, और लड्डू की बात करें उसे 8। तो लड्डू तो आगे आ जाएगा। ठीक है, और जिलेबी क्या करेंगे हम लोग, पीछे लिख देंगे। तो यहाँ पे तो मैं क्या लिख देता हूँ, लड्डू लिख लेता हूँ कि भी लड्डू इज लाइक्ड मोर देन जलेबी। ठीक है, तो जलेबी के कंपैरिजन में लोगों ने किसको पसंद किया है, लड्डू को पसंद किया है। और इसी तरह से बाकी और भी हैं, तो आप लोग इस टेबल को देख करके अच्छे से इसे कंप्लीट कर सकते हो कि बर्फी और गुलाब जामुन के बारे में, कि बर्फी लोगों ने ज्यादा पसंद किया है, गुलाब जामुन कम पसंद किया है। तो गुलाब जामुन तो पीछे आ जाएगा, बर्फी क्या आएगा, आगे आ जाएगा। और इसी तरह से और भी दूसरे को कंपैरिजन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उसके बाद आप कंपैरिजन कर सकते हो लड्डू और रसगुल्ला का भी कंपैरिजन कर सकते हो कि लड्डू तो 8 लोगों ने पसंद किया है, जबकि गुलाब जामुन 10 पीपल ने यानी कि 10 लोगों ने पसंद किया है। तो 10 वाला आगे आ जाएगा और 8 वाला जो पीछे आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन नंबर 19 को कंप्लीट कर सकते हो इस टेबल की हेल्प से। तो ठीक है, फिर आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, यानी कि सेकंड पार्ट में हम लोग यहीं क्वेश्चन नंबर 19 तक ही करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट है उसे हम लोग करेंगे इसके थर्ड पार्ट में। ठीक है, यानी कि जो स्मार्ट चार्ट का जो थर्ड पार्ट है, इस वीडियो को जरूर देखना, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड करवाया हुआ है। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंडसेट प्रिपरेशन, और इसके साथ मेरा ये सेकंड चैनल जो कि मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा सा। ठीक है, तो ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगी। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में मिलती रहे। और हाँ, किसी ने अगर फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है, नहीं देखा है, अच्छे से रिवीजन नहीं किया है जिसने भी, तो वो बच्चे इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।